नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आज के डिजिटल लाइव में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके काम की खबर है, इसलिए अंत तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। बात फास्टैग की होगी। देखिए, फास्टैग हम सभी के पास गाड़ियां होती हैं और जिसके पास गाड़ी है उसके पास फास्टैग तो होगा ही होगा, लेकिन समस्या वहां आती है जब आप अपने एक फास्टैग को अपनी अन्य गाड़ियों में लगाकर भी पैसे की बचत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये आप पर भारी पड़ेगा। एक तरीके से नहीं, दो से नहीं, बल्कि कई तरीकों से, ये आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि जो नियम है वो और ज्यादा सख्त कर दिए गए। एनएचएआई की तरफ से और परिवहन मंत्रालय की तरफ से फास्टैग को लेकर जो नियम बने थे उसे सख्त कर दिया गया है। वन व्हीकल वन फास्टैग जो पिछले साल लागू हुआ था, अब उसे सख्ती से अपनाया जा रहा है। अब इसमें होगा ये कि आपके पास एक गाड़ी का एक ही फास्टैग होना चाहिए। उस फास्टैग से आपका वाहन नंबर लिंक होना चाहिए। तभी जब टैग स्कैन होता है टोल प्लाजा पर तो पूरी डिटेल आपकी गाड़ी की आ जाती है। लेकिन अगर उसी फास्टैग को आप दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल कीजिएगा तो समझिए आपकी पहली गाड़ी की डिटेल आएगी तो वो झोल पकड़ा जाएगा। अगर पकड़ा गया तो आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, वो लूज फास्टैग की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए, ब्लैकलिस्ट होने का न सिर्फ आपको डबल यहाँ पर उसका फास्टैग का पैसा देना होगा, बल्कि ब्लैकलिस्ट होने के चलते नेक्स्ट टाइम आप टोल प्लाजा को क्रॉस भी नहीं कर पाएंगे। आपको जुर्माना देना होगा और साथ ही गाड़ी को लेकर भी मुसीबतें आपकी बढ़ सकती हैं। तो आप समझ जाइए कि कितना ज्यादा सीरियस ये मैटर है। लागू पिछले साल हुआ था, लेकिन अब एग्जीक्यूशन और ज्यादा सख्ती से हो रहा है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके घर में 3-4 वाहन है और एक ही फास्टैग पर आप काम चला रहे हैं, तो अभी इसे सुधार लीजिए, नहीं तो ये आपको महंगा पड़ेगा। साथ ही समझने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से अब बड़े स्तर पर लोग टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, आवाजाही वाहनों की सुनिश्चित हो, यात्रा सुगम बनी रहे, इसको लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया है। क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, कई बार आपने देखा होगा कि कई स्कैम्स फास्टैग को लेकर भी हमने देखे हैं, जहां पर नकली फास्टैग्स होते हैं या फिर कई दफा पेमेंट कटने का मैसेज आ जाता है और पेमेंट कटता नहीं है, उसमें से टोल आपका वहां से कट नहीं पाता है। तो इन्हीं सब दुविधाओं को और इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने को लेकर परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग को इंट्रोड्यूस किया था और अब वन व्हीकल वन फास्टैग का जो नियम है उसे सख्ती से लागू कराया जा रहा है। उसका कारण यही है कि यात्रा लोगों की सुगम बनी रहे और किसी भी तरीके से जालसाजी या फ्रॉड या स्कैम लोग ना कर पाए और समस्या नहीं। और खासतौर पर वाहनों की पहचान जो जो खास मकसद होता है कि फास्टैग से आप कर पाए, उसे आसानी से सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि जो नियम ये कहता है वो यही कहता है कि आपके फास्टैग से आपका जो व्हीकल नंबर है वो लिंक होना चाहिए और जैसे ही जब वो टैग स्कैन होगा तो सारी डिटेल आपकी गाड़ी की उसमें आ जाएगी। तो इससे गाड़ी की पहचान करने में भी सहूलियत होगी। लेकिन कई लोग, जो रिपोर्ट्स और खबरें सामने आती रही हैं, कि अपने एक ही फास्टैग को अलग-अलग गाड़ियों में वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनको सहूलियत हो सके। लेकिन अब ऐसा करना उनके लिए सहूलियत लेकर नहीं आएगा, बल्कि मुश्किलें और चुनौतियां लेकर आएगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी गाड़ी, आपके फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उसे लूज कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जिससे कि आपको दोगुना जुर्माना देना पड़ सकता है और इसके साथ ही आपका जो फास्टैग है वो परमानेंटली ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, यानी कि उसका इस्तेमाल ही नहीं होगा, वो किसी भी टोल प्लाजा से स्कैन नहीं होगा और आप टोल प्लाजा क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। तो समझिए कि ये जो मामला है कितना गंभीर है और कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे में न सिर्फ आप, बल्कि आपके घर परिवार में भी ऐसे कोई लोग हैं जो एक ही फास्टैग पे अपनी अन्य गाड़ियां भी चला रहे हैं, तो उन तक इस जानकारी को आप जरूर पहुंचाइए और साथ ही अपने स्तर पर जितनी अवेयरनेस आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। हालांकि अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं परिवहन विभाग द्वारा, मंत्रालय द्वारा, कि लोगों को इसको लेकर जागरूक किया जाए, सजग और सतर्क किया जाए। ट्रैफिक को लेकर भी यहाँ पर जो तमाम नियम बनाए जाते रहे हैं उसमें भी इसको जोड़ा जा रहा है, जिससे कि लोग इसके बारे में और ज्यादा जागरूक हो सके और उन्हें अपने अच्छे और बुरे को लेकर यहाँ पर अंतर समझ में आ सके। क्योंकि फास्टैग आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। पहले टोल प्लाजा पर ऑफलाइन पैसे लिए जाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है और फास्टैग यात्रा को सुगम बनाने के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे कि किसी को ज्यादा समय टोल पर, चूंकि ज्यादा कतार लंबी लग जाती है, ट्रैफिक की समस्या हो जाती है, लोगों को घंटों वेट करना पड़ता है, तो एक तो उससे निजात मिलती है। दूसरा, पेमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा आसान हो गया है, तो उससे यहाँ पर पेमेंट देने और लेने दोनों लोगों को काफी सहूलियत होती है। सो ये जो दो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक फास्टैग का अन्य गाड़ियों में इस्तेमाल होना, इन जो पॉसिबिलिटीज को खंगाला गया था उनको कहीं ना कहीं डेंट देता है और शायद यही वजह है कि इस बड़े नियम को लाया गया है
और इस नियम के तहत आसानी से अब आपका पता लगाया जा सकेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी आप ये स्कैम कर लेंगे तो दोस्त ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब सरकार इसको लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है और इसीलिए एक नई कैटेगरी जो कि लूज़ कैटेगरी फास्टैग की निकाली गई है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उसमें डाल दिया जाएगा, आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा। अपने लव्ड वन्स के साथ इस खबर को आप शेयर कीजिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा जितने लोगों तक आप पहुँचा सकें, पहुँचाकर और लोगों को भी जागरूक कीजिए।